इस हाल में अल्लाह ताला के सामने मेरा अमल फरिश्ता पहुंचाए। अब बताइए इस महीने में कितने लोग हैं शराब में मस्त, गाना सुनने में मस्त, इंजॉय करने में मस्त। मेरे भाइयों, नबी अपने आबाल को उठवाना चाह रहे हैं रोजे की हालत में, और हमारे अमल कब कैसे उठ रहे हैं? बगैर नमाजी के। नमाजी नहीं पढ़ रहे, फरिश्ता ले जा रहा बेनमाजी का अमल। जुआ खेलते हुए नजर आ रहे हैं, उसी हाल में ले जा रहा है। शराब पीते हुए ले जा रहे हैं, जलसे भी करा रहे हैं, तो लड़की बाजी और लड़कियों के चक्कर में पड़े हुए उसी हाल में पहुंचा रहा है। ये नबी की कौन सी मोहब्बत है, नबी की कौन सी इबादत है? बताओ बताओ पूर्णिया बिहार के लोगों, ये नबी से कैसी मोहब्बत, नबी से कौन सी मोहब्बत है? आप ही बताओ। आओ, नबी से मोहब्बत ही देखनी हो तो एक सहाबी का वाकया मैं बयान कर दूं, बड़ा प्यारा वाकया सुनो। नबी से मोहब्बत देखनी हो तो जरा देखो अब्दुल उज्जा का वो वाकया। हाँ, अब्दुल उज्जा का वो वाकया जरा नोट करो मेरे भाइयों। अब्दुल उज्जा ने नबी अकरम का पैगाम सुन लिया बचपन ही में कि कोई मोहम्मद करके मक्का भी आया है। हाँ, लोगों को पैगाम दे रहा अल्लाह की तरफ, और उनकी बातें इतनी अच्छी हुआ करती है जो सुनता है वो नबी के ऊपर ईमान ले आता है। बचपन ही में से नबी को सुनता गया और दिल ही दिल में नबी से मोहब्बत होती गई, मक्का ही से। और ये कहाँ है? मदीना में। जब नबी अकरम मक्का से मदीना पहुंचे, मक्का से मदीना नबी अकरम पहुंचते हैं, मक्का छोड़ दिया, मदीना पहुंच गए। और वो अब्दुल उज्जा ने इंतज़ार किया, चलो मेरा चचा जिसके घर में मैं रहता हूँ, जिसने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, खिलाया पिलाया, जिनकी बकरियां जिनके जानवरों को मैं चराता हूँ, जब मेरा मालिक मेरा चचा ईमान लाएगा तब मैं ईमान लाऊंगा। इंतज़ार करता गया, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल तक इंतज़ार किया, चचा ने ईमान ही नहीं लाया। एक दिन अब्दुल उज्जा पहुंचा अपने चचा के पास और कहता है, ओ मेरे चचा, आप नबी की बात आपने सुनी है? हाँ। नबी के सहाबा से सुनी? हाँ। नबी के ऊपर ईमान क्यों नहीं ला रहे? क्यों लाएंगे? अपने दिन धर्म को क्यों छोड़ेंगे? कहा, चचा आपके इंतजार में मैंने 8 साल तक गुजार दिया। आई मेरे चचा, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब मैं नबी के ऊपर ईमान लाता हूँ और कलेमा भी पढ़ रहा हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। पढ़ दिया कलेमा। अब चचा कहते मैंने बोला ही नहीं, तुमने पढ़ दिया, चलो कैंसिल करो, इसको रिजेक्ट करो, कलमा जो तुमने पढ़ा इसको वापस कर दो, ख़त्म, नबी को मत मानो। अच्छा, इसने कहा चचा अब मैं कुछ नहीं मान सकता हूँ, नबी से मेरी मोहब्बत है तो नबी से मोहब्बत है, अब मैं इसको अब इसको छोड़ नहीं सकता हूँ, मैंने दिल से लगा लिया है। चचा ने कहा, जानता है तू, तेरे अंदर जितनी चीज़ें हैं वो मैंने तुम्हें दी है, ये घर से भी तुम्हें निकलना पड़ेगा, इस कपड़े को भी तुम्हें निकालना पड़ेगा, ये माल, ये ज़मीन, ये जायदाद, सारी चीज़ें तुझे छोड़नी पड़ेगी। नबी की मोहब्बत में कहा कि सब छोड़ देंगे। कहा यहीं स्टार्ट कर, कपड़ा उतार, कुर्ता उतारा, बंडी उतार, उसको भी उतारा, पाजामा धोती उतार, उसको भी उतारा, अंडरवियर इसको भी उतार। चचा इतने सालों तक खिदमत की है, कम से कम अंडरवियर तो रहने दे। कहा नहीं, इसको भी उतार, वरना
अगर नहीं उतारना है तो कलमा का इनकार कर, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का इनकार कर। चचा को देखा और नबी की मोहब्बत को देखा, इसने अंडरवियर भी उतार दिया, जवान ने उतार दिया और इसी हाल में निकल गया और एक जगह छिप गया। रात की तारीकी हुई और वो वहाँ से निकला, माँ के पास पहुँचा और माँ से कहता है, ओ मेरी माँ, मेरे लिए कोई कपड़ा दे दे, चादर दे दे, कंबल दे दे। ओ मेरी माँ, मैं नंगा हूँ, ओ मेरी माँ, कम से कम मेरी मदद कर। माँ ने दरवाज़ा खोला ही नहीं, बल्कि अंदर से कहती है, ओ मेरे बेटे, ये तेरा हाल किसने किया है? इस जवानी में तुम्हें नंगा किसने कर दिया है? कहा, मेरी माँ, किसी और ने नहीं, मेरे चचा ने किया है, जिनके घर में मैंने बचपन ही से रहा करता था। उनकी बकरियों को, उनके जानवरों को मैंने पाला पोसा, उनके घर की मैंने खिदमत की, लेकिन उन्होंने ही ये कारनामा मेरे साथ अंजाम दिया है। माँ कहती है, ओ मेरे बेटे, जरा ये बताओ, तुमने कौन सा जुर्म किया है, तुमने कौन सी गलती की है? उसने कहा, माँ, मैंने बहुत बड़ी गलती नहीं की है, सिर्फ मैंने इतना कहा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। माँ कहती है, बेटे हट, यहाँ भी तुझे कंबल नहीं मिलेंगे, यहाँ भी तुझे कपड़े नहीं मिलेंगे, यहाँ भी तुझे चादर नहीं मिलेंगे, तूने बहुत बड़ा पाप कर लिया। बेटा कहता, माँ, अपनी दूध का तो लाज रख ले और कम से कम एक कंबल, एक चादर ही दे दे। माँ ने अंदर ही से एक चादर फेंक दी, कहा, दोबारा इस घर के अंदर ना आना। उसी चादर को दो टुकड़े किया, एक को कमर में बांधा, एक को ओढ़ लिया, एक से शर्मगाह छिपाई, एक से अपना जिस्म को ढका और वहाँ से निकला मस्जिद नबवी की तरफ। चलता गया, चलता गया, चलता गया। फजर के वक्त मस्जिद नबवी पहुंचता है और मस्जिद नबवी में हाजिर होता है, एक कोने में बैठ जाता है, लोगों को देखता है कि हज़रत बिलाल ने जब आज़ान दी, लोग खराबा खराबा तशरीफ़ ला रहे हैं, पूरी मस्जिद भर गई। नबी अकरम की आमद हुई, नबी अकरम अंदर आए, आपने नमाज अदा की और आपने नमाज पढ़वाई, सहाबा ने आपके पीछे नमाज पढ़ी। यह सारा मंजर ये देख रहा है अब्दुल उज़्ज़ा। नबी ने नमाज पढ़ने के बाद जब सलाम फेरा और नबी अकरम जब पलटे, आपने देखा सामने कोई आदमी बैठा हुआ है। नबी अकरम उठे, उस दिन दर्स भी ना दिया, उस दिन नसीहतें भी ना की, उठे और गए सामने वाले के पास, ओ चादर वाले, ओ कम्बल वाले, तुमने नमाज क्यों न पढ़ी? तुमने हमारे साथ नमाज क्यों न पढ़ी? उसने कहा, आई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज कैसे पढ़ो? मैं नमाज ही पढ़ना नहीं जानता हूँ। अल्लाह के नबी ने पूछा, तुम कौन हो? उसने पूरा वाक़या सुना दिया। मेरा नाम ये है, मैं चचा के पास ये करता था, आपकी मोहब्बत में मैंने इस्लाम को एक्सेप्ट किया है, आपकी बातें बहुत अच्छी हैं, आप लोगों के लिए मोहसन इंसानियत हैं, आपको मैंने अपना आका, अपना सरदार मान लिया है और मैंने ज़िंदगी में ठान लिया है, जिएंगे तो आपकी तरह, जिस तरीके से जीने का हुक्म दे रहे हैं। आई मोहम्मद, आई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ ने मुझे भगा दिया है, यही एक चादर दी है, मैं नंगा था, मैंने इसी चादर को दो टुकड़े किया, एक से मैंने अपनी शर्मगाह छिपाई और दूसरे से मैंने अपने सर को, अपने बदन को छिपाया। आई अल्लाह के नबी, क्या करूं? आपकी मोहब्बत में मैंने ये काम किया है। मेरे भाइयों, नबी अकरम ने सहाबा को बुलाया, ओ सहाबियों, ज़रा इसके वाक़या को तो सुन, इसके वाक़यात और इसके कुर्बानी को तो सुन। मेरी मोहब्बत में इसने घर को छोड़ा, इसने मकान को छोड़ा, इसने चचा को छोड़ा, इसने माँ को छोड़ा और मेरी मोहब्बत में सारे कपड़े उतार भी दिए। लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलेमा पढ़ लेने के बाद, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कर लेने के बाद, इसने नबी अकरम को छोड़ना गवारा न किया। ओ सहाबियों सुनो, आओ सहाबियों,
इसका नाम अब्दुल उज़्ज़ा नहीं रहेगा, आज से इसका नाम अब्दुल्ला ज़ुल बजाज़ैन रहेगा। आज से इसका नाम अब्दुल्ला ज़ुल बजाज़ैन रहेगा। आज के बाद अब्दुल्ला ज़ुल बजाज़ैन यानी दो चादर वाला इसको पुकारा जाएगा। अब्दुल्ला ज़ुल बजाज़ैन नबी अकरम के पास रहने लगे। कुछ दिनों के बाद जंगे तबूक का मौका आया। जंगे तबूक के मौके पे अल्लाह के नबी मैदान जिहाद में जाने लगे, सहाबा भी जाने लगे। इसने भी कहा अल्लाह के नबी मैं भी जाऊंगा। नबी ने कहा चलो अब्दुल्ला तुम भी चलो। उसने कहा कि अल्लाह के नबी मेरी ख्वाहिश है किसी दीन में मैं इसी इस्लाम के लिए मैं कुर्बान हो जाऊं। मुझे अल्लाह ताला शहादत नसीब करे, अल्लाह ताला मुझे शहादत नसीब करे। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह ताला तुझे शहीद का मर्तबा दे, तुझे शहीद के रुतबे में अल्लाह ताला खड़ा कर दे। ये गए मकाम तबूक पहुँचे, वहीं बीमार हुए और उसी में इनका इंतकाल हो गया। अल्लाह के नबी पहले कह चुके थे जो मैदान जिहाद में कोई गिर के मरा या फिर कोई बीमार होकर के मरेगा उसको शहीद का दर्जा मिलेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई, रात की तारीकी में खबर होती है। नबी अकरम आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कब्र खोदी जा रही है। नबी कब्र के अंदर उतरे। आपने अब्दुल्ला ज़ुल बजाज़ैन की उस जनाजे को, बॉडी को आपने अपने हाथों में लिया और कब्र के अंदर डालने लगे। नबी कर रहे हैं, डालने लगे। हज़रत उमर भी हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी हैं और दोनों के दोनों एक सहाबी हैं जिनका नाम हज़रत बेलाल भी है। एक बगल में और है वो भी हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद भी देख रहे हैं। लाइट जो चिराग था उसको रोशन किए हुए हैं। रात की तारीकी में नबी ने अपने हाथों से उस मैयत को, उस जनाजे को, उस बॉडी को आपने कब्र के अंदर रखा और नजरें आसमान की तरफ आपने की और कहा क्या अल्लाह, आई अल्लाह मैं इस बंदे से राज़ी था तू भी राज़ी हो जा, मैं इस बंदे से खुश था तू भी खुश हो जा। मेरे भाइयों, नबी अकरम ऊपर उठे, मिट्टी दी गई, आपने दुआए मग़फ़िरत की। हज़रत अबू बकर कहते हैं जब मैंने नबी अकरम को उनके लिए दुआ सुनी मेरे दिल के अंदर ख्वाहिश पैदा हुए काश कि अब्दुल्ला ज़ुल बजाज़ैन की जगह मैं होता। ये थी मोहब्बत, नबी की मोहब्बत में सब कुछ छोड़ दिया। हम नबी की से मोहब्बत है लेकिन कौन सी चीज़ ले रहे हैं? हर चीज़, कौन चीज़ें छोड़ने के लिए तैयार है? कोई चीज़ नहीं, कोई चीज़ नहीं। न शराब छोड़ सकते हैं, न जुआ, न नशा, न हराम खोरी, कुछ नहीं। मेरे भाइयों, नबी से मोहब्बत है तो इन तमाम चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। मन हब्ब सुन्नती फ़क़द हब्बनी व मन हब्बनी कान मइया फिल जन्ना। जो न मन हब्ब सुन्नती, जो मुझसे मोहब्बत करेगा, गोया के जो मेरी सुन्नत से मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा और जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो जन्नत में मेरे साथ होगा। मेरी इताअत, मुझसे मोहब्बत कर। अब ऐसा ना हो रमज़ान के महीने और रमज़ान से पहले वाले महीने में जो मैंने कहा ही नहीं वही करो। अभी शाबान की रात आने वाली है, 15 शाबान की रात को हमारे यहाँ बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जो कब्रों को सजाएंगे, कब्रों को लेता पोती करेंगे, कब्रों के अंदर बाकायदा कब्रों को धोएंगे, कब्रों को धोएंगे, चिरागा रोशन करेंगे, पूरी रात इबादत करेंगे, हलवा पूरी बनाएंगे, मुर्गा मुसल्लम बनाएंगे, खाएंगे पिएंगे, इंजॉय करेंगे। लड़कियां भी कब्रों में जाएंगी, लड़के भी कब्रों के अंदर जाएंगे। रात भर मेला ठेला लगा होगा। मेरे भाइयों, गौर करो, अगर नबी ने किया है तो ज़रूर करें। आपको हदीस की किसी किताबों में नहीं मिलेगा कि नबी ने ये काम किया है। मेरे भाइयों, तिरमिज़ी की एक हदीस है,
लेकिन वो भी ज़ईफ़, सनदन मतनन दोनों एतबार से वो हदीस ज़ईफ़ है। मेरे भाइयों, नबी अकरम ने लैलतुल क़द्र के ताल्लुक़ से फरमाया उस रात की तुम कदर करो, और वो 5 रातों में से कोई रात हो सकती है। 5 रातों जागो, अपने परिवार अपने समाज के लोगों को जगाओ। अभी रमज़ान का महीना आने वाला है, रमज़ान से पहले अपने आप को तैयार कर लो। रमज़ान में कैसे हमें अपने शेड्यूल को बनाओ, रमज़ान में कब उठना है, सहरी कब करनी है, सहरी कब करनी है, और सहरी खुद खाओ, सहरी दूसरों को भी खिलाओ, इफ्तार खुद करो, दूसरों को भी कराओ। कब उठना है, नमाज का भी शेड्यूल बना लो, कुरान का भी शेड्यूल बना लो, तिजारत का भी शेड्यूल बना लो। मेरे बहनों, तुम भी रमज़ान के महीने में शेड्यूल बना लो कि हमें खाना पकाना सिर्फ नहीं है, बल्कि खाना पकाते समय भी हम अल्लाह का नाम लें, वक्त निकाल करके कुरान की तिलावत करें। नबी अकरम सबसे ज़्यादा रमज़ान के महीने में अल्लाह के बंदों के लिए, सबसे ज़्यादा अल्लाह के लिए सदका और खैरात किया करते थे। तेज़ तुंद हवा के मानिंदा सदका और खैरात किया करते थे। आप भी नबी अकरम के नक्शे कदम पे चलिए और आप भी सदका और खैरात रमज़ान के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। नबी अकरम से मोहब्बत है। नबी अकरम रमज़ान के महीने में सबसे ज़्यादा कुरान की तिलावत किया करते थे और सुनना पसंद करते थे। ओ लोगों, आप भी सबसे ज़्यादा रमज़ान के महीने में कुरान की तिलावत करो, कुरान को सुनना पसंद करो। हमारे यहाँ कुरान सुनेंगे, तरावी में इमाम साहब अगर एक ही पारा पढ़ा दें, कौन पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा? अपने यहाँ कोई हाफिज़ रखने के लिए तैयार नहीं है, कौन पढ़ेगा जी? पूरे कुरान पर एक एक पारा रोज पढ़ने जाएंगे। पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, सर में दर्द, खाना इतना खा लेता है, आराम से गद्देदार बिस्तरों में सोता है। ये रमज़ान का महीना सोने के लिए नहीं, ये रमज़ान का महीना जन्नत पक्की करने वाला महीना है। ये रमज़ान का महीना अल्लाह को खुश करने वाला महीना है। ये रमज़ान का महीना मोमिनीन के लिए बहुत बड़ा तोहफा वाला और बहुत बड़ा गिफ्ट है। रहमत बन करके ये महीना आ रहा है, मुजरिमीन को जहन्नम से बचाने वाला महीना आ रहा है। और लोगों, उस महीने की तैयारी नबी जैसे करो। नबी तैयारी किया करते थे, इस महीने में प्रैक्टिस किया करते थे, रोज़ा रखा करते थे, इबादत किया करते थे, ताकि मेन वक्त में ये इबादत करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मेरे भाइयों, ना हम रात में इबादत कर रहे हैं, ना दिन में इबादत कर रहे हैं, ना कुरान की तिलावत कर रहे हैं। अचानक जिस दिन चांद दिखेगा, फोन चांद दिखा, किसी ने कह दिया नहीं दिखा, फोन में नहीं करेगा यार, खास करके बातों भी नहीं करता है। चांद आज थोड़ी दिखेगा मौलवी साहब, कल दिखेगा। और वही ईद का मामला, फ़ोन कर करके पूर्णिया, कटिहार, बिहार, पटना, कहाँ से मौलवी साहब चांद दिखा। हमने कहा रोज़े के वक्त आपने फ़ोन तो किया नहीं, तो चांद दिखा। ईद के मौके पे देख कितनी जल्दबाजी, रोज़ा जल्दी से ख़त्म हो। फ़ोन करके ज़बरदस्ती मुफ्ती से आप ऐलान कर दीजिए ना, बाकिया सारा काम हमारा करने का है। और बहुत से मौलवियों ने ठेका ले लिया है, ऐलान भी कर देता है चांद दिख गया। तेरे बाप ने देखा? कहाँ दिख गया? फला ने देखा। कैसे देख ले? मेरे भाइयों, ज़रा तसव्वुर कीजिए, आपस में वो कह रहा दिखा, ये कह रहा नहीं दिखा, वो कह रहा दिखा। अब मेन हेडक्वार्टर से बात आ गई, चांद हर जगह दिख गया है, कल ईद की नमाज होगी। चलो ठीक है भाई, खुश। रमज़ान के महीने के आने से 6 महीना पहले सहाबा रमज़ान के लिए दुआ मांगा करती थी, अल्लाह आई अल्लाह सल्लमनी रमज़ान, मुझे रमज़ान तक पहुँचा दे, वसल्लिमनी रमज़ान, रमज़ान को मुझ तक पहुँचा दे। यानी मुझे रमज़ान से मिला, रमज़ान को मुझसे मिला, मैं रमज़ान से मिल जाऊँ, रमज़ान मुझसे मिल जाए। आय अल्लाह, रमज़ान जैसा महीना मुझे नसीब अता फरमा। रमज़ान गुजर जाने के बाद 6 महीना तक सहाबा दुआ करते थे, अल्लाह रमज़ान के महीने में जो इबादतें की, जो रोज़ा रखा, जो कुरान की तिलावत की, अल्लाह इन इबादतों को कबूल फरमा। गौर कीजिए कैसे मोहब्बत करने वाले थे। वो जानते थे कि नबी अकरम रमज़ान के महीने में किस तरीक़े से मोहब्बत किया करते थे। और रमज़ान की तैयारी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान से शुरू कर दिया करते थे। मेरे भाइयों, लेकिन आज मुसलमानों को ज़रा देखिए, इनको लग रहा है
शाबान में भी रोज़ा रख, एक दिन रख देंगे जन्नत कन्फर्म। बिदात, बिदात समझ रहे हैं आप? नबी ने जो नहीं किया है, नबी के सहाबा ने भी नहीं किया है। नबी ने जो नहीं किया, नबी ने न करने का हुक्म दिया, न नबी के सामने किया गया हो, और अगर वो काम अगर आप करते हो तो वही बिदात है। इबादत के नाम पर वही बिदात है। अब शाबान के 15वीं तारीख को अल्लाह के रसूल ने ख़ास रात में जागने के कहीं पे कोई हदीस आपको नहीं मिलेगी, न बुखारी, न मुस्लिम, न निसई, न तिरमिजी, न अबू दाऊद, किसी भी हदीस के अंदर सही हदीस आपको नहीं मिलेगी। तिरमिजी के अंदर एक हदीस है, वो भी हर एतबार से ज़ईफ़ है। सोच लीजिए आप, ईजाद कर दिया, लेकिन इसके ऊपर मौलाना लोगों का पेट न पलता है। हक बात बोलेंगे तो हलवा पूड़ी नहीं मिलेंगे, मुर्गा मुसल्लम नहीं मिलेंगे, बख्शने का मौका नहीं मिलेगा, और मुर्दों को बख्शने के ठेकेदारी और बख्शवाने की ठेकेदारी इन कठमुल्लाओं ने ले ली है। मेरे भाइयों, अजीब हाल है। तो मेरे भाइयों, ये बिदात है। मन्ना हदसा फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन, कि जिस किसी ने भी कोई ऐसा अमल किया जो मोहम्मद रसूलुल्लाह से साबित नहीं है, उसको पैरों तले को रोंद दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसको मुंह के ऊपर मार दिया जाएगा। अब आप ही बताओ, ईशा की नमाज हमने पढ़ी 4 रकात, और हम सोचें ये नमाज ही तो है। नमाज इबादत है, और अल्लाह को ये इबादत नमाज बहुत पसंद है। अब आज कोई काम ही नहीं है, अब इधर जलसे में आ गए, कोई काम नहीं है। 12-1 बजे मेरी तकरीर है, चलो कम से कम 2-4 रकात और बढ़ा करके मैं पढ़ लूँ। अब मैं 4 न पढ़ूँ बल्कि 8 रकात पढ़ लूँ। ईशा की 8 रकात नमाज पढ़ लूँ। नमाज ही तो है, नमाज अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। सबसे ज़्यादा न इबादतों में ये नमाज बहुत ज़्यादा पसंद है। अपने नबी को भी ये नमाज पसंद थी। सल्लू कमा राअयतुमूनी वसल्ली फरमाया। अल्लाह के नबी ने कभी फरमाया कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, ओ लोगों मेरी आँखों की ठंडक नमाज है, नमाज से मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। आखिरी समय में भी आप दुनिया को छोड़ रहे हैं, ऐसे मौके पे भी अल्लाह के नबी नमाज 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 को भी अपने ज़बान में जारी रखे हुए। लोगों नमाज नमाज का ख्याल करना, इतनी ज़्यादा मोहब्बत मेरे नबी को नमाज से थी। मेरे भाइयों, अबुल कलाम सल्फी 4 रकात न पढ़े, 8 रकात नमाज पढ़ ले। नमाज ही तो है। अब आप ये बताइए, इबादत कबूल होगी कि कबूल नहीं होगी? कबूल होगी और गुनाह मिलेगा। क्यों? जिस इबादत में नबी की मुहर नहीं, उस इबादत को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि रिजेक्ट कर दिया जाएगा। चाहे वो इबादत कितनी प्यारी हो, वो इबादत कितनी अच्छी हो। नमाज पढ़ो तो नबी की तरह सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्ली, नमाज भी वैसे पढ़ो जैसे तुमने अपने नबी को नमाज पढ़ते हुए देखा है। 4 की जगह 8 नहीं पढ़ सकते हो, 4 की जगह 3 नहीं पढ़ सकते हो, 3 की जगह 4 नहीं पढ़ सकते हो। जितना पढ़ने का हुक्म है उतना ही पढ़ सकते हो। जिस रात को आप चाहे मनमानी इबादत कर लें, मेरे भाइयों अपने से कोई काम न करो, वरना कल क़यामत के दिन अल्लाह के नबी कहेंगे सुहकन सुहकन लिमन गय्यर बादी, इनको हौज़े कौसर का पानी नहीं पिलाया जाएगा। इनको तड़पने दो, बिलकने दो, इनको रोने दो, ये प्यास के मारे तड़पते रहें। इनको दूर करो, इनको भगाओ, इनको दूर करो, ये मेरी उम्मती नहीं है। सुहकन सुहकन लिमन गय्यर बादी लिमन गय्यर दीनी, जिसने मेरी दीन को चेंज कर दिया, जिसने मेरी दीन को बदल दिया, जिसने मेरे दीन के अंदर तब्दीली कर दी, उसको दूर करो, दूर करो। इसके लिए हौज़े कौसर का पानी भी नहीं है, इसको पानी भी नहीं दिया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, ज़रा गौर करो, अगर इस्लाम के अंदर अगर कोई बिदअत ईजाद करता हो जो नबी से साबित नहीं है, और अगर वो हम और आप वो काम करें, तो मेरे भाइयों अल्लाह ताला भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, और नबी अकरम भी कल क़यामत के दिन इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, बल्कि हौज़े कौसर भी हमें और आपको नहीं मिलेगा। इस वजह से जो भी काम कीजिए ओरिजिनल काम कीजिए, डुप्लीकेट नहीं। एक कपड़ा लेने के लिए जाते